गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम जिसका प्रभु का पावन पवित्र नाम जय गुरुदेव संत महापुरुषों का लगाया हुआ नाम जय गुरुदेव जीव आत्माओं को निधान पहुंचाने वाला नाम जय गुरुदेव आने वाली मुसीबतों से बचाने वाला नाम जय गुरुदेव कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे जय गुरुदेव सतयुग आने पर क्या बोलोगे जय गुरुदेव अभी से बोलो जय गुरुदेव मालिक का नाम जय गुरुदेव सच्चा नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। एक दृष्टा एक समर्थ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मंच पे साक्षात विराजमान भारत के महान संत परम पूज्य दादा दयाल और हमारे उत्तराधिकारी पूज्य जी महाराज और आज की सत्संग वेला में उपस्थित भाग ले रहे सभी स्त्री पुरुष बच्चे पिता सम्मानीय बुजुर्ग हम उम्र नौजवान साथी दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस ग्राम में रहने वाले सभी छोटे बड़े माली मजदूर अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़ शेर साहूकार सभी को हमारा सादर प्रेम जय। थोड़े समय के लिए आप सभी भाई बहन कान और ध्यान दे करके यानी महापुरुषों के शब्द सुनेंगे जो हमने आपने मथुरा आश्रम पर बैठकर 1952 से 2012 तक जो भी हमने संदेश परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जुबान मुबारक से सुने या पूज्य महाराज जी के जुबान मुबारक से सुन रहे और जो यादगार में हमारे आपके शब्द रह जाते हैं आदि संसार सामूहिक रूप से उन शब्दों को बैठकर दोहराए जाते हैं जिसे हमें आपको दिशा निर्देश मिलता है। हम कोई वक्ता प्रचारक उपदेशक पंडित पुराण कथा वाचन नहीं न किसी विद्यालय में बैठकर एडमिशन करा कर शिक्षक भी हो जो आपको सत्संग सुनाए। सत्संग तो महापुरुषों की चीज है उन्हीं की जुबान मुबारक से हम आत्माओं के ऊपर शब्दों की बौछावर होती है तभी हम आत्माओं में चेतना अपने घर जाने की होती है। तो आप थोड़े समय के लिए ध्यान देकर सुनेंगे क्योंकि ये आवाज पर ध्यान आप ना दें काफी आवाज हो रही है इसलिए आप ज्यादातर इधर ही ध्यान दें। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जी पद विवेक दाता चरण शरण मोए लीजिया बिनती बारंबार दया सिंधु
गुरुदेव जी दीनन के प्रतिपाल क्षमा करो अपराध का मेरे स्वामी संत कृपाल दीनहीन मोए जानियो जानो निपट नादान दया करो मालिक मेरे बालक अपनो जान स्वामी जय गुरुदेव की महिमा अपरंपार ताको वर्णन क्या करूं मैं मतिमंद गमा नहीं पिघल का ज्ञान मोए नहीं मातुरा बोध मैं अनभे की न जानता अंकी दास के साथ स्वार्थ अर्थ के ही लिए धर्मत रहा मतिमंद जौन अर्थ पैदा हुआ भोला मूर्ख नंद स्वामी जय गुरुदेव जी मैं हूँ तुम्हारो दास तुम्हें छोड़ अब कान के कराम किसके आस नहीं विद्या नहीं बुद्धि बल नहीं विवेक में सार कृपा कर प्रभु दे दिया दयाधार आधार स्वार्थ अर्थ के ही लिए धर्मत रहा मतिमंद जौन अर्थ पैदा हुआ भूला मूर्ख नंद पपली छोड़ो मती दया कर भरपूर जड़ चेतन की गांठ को मेरे खोल कर गुरु दो मुझ में कुछ करनी नहीं साधन नहीं साथ एक दया वाले आपके गुरु चरणन के भाव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु चरण मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु की स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में धावत है सब संत जय गुरुदेव। सभी भाई बहन एक प्रार्थना दोहराएंगे। भारोसो चाराले कामाले का तेरो भरोसा चारा कामाले का चाराले कामाल कार तेरो चाराले काम तेरो भरोसा चाराले कामाले का तेरो भरोसा चाराले कामाले का तेरो श्वास श्वास पर
से तुम्हारी आसे तुम्हारी आरे न काउरे केरो आरे न काउ केरो भारो तो चारे कमाले का तेरो भारो तो चारा कमाले का तेरो जावा से जीव भाषाने सारी जावा से जीव आयो फिर खाल के फेरो फिर खाल के फेरो भारो सो चारे कमाले का तेरो भारो सो चारा कमाले का तेरो सदैव भूल निज घर की सदा भूल निज घर की सपने उनारी है रे सपने उनार भारो तो चाराणे कमल का तेरो भारो तो चाराणा कमल का तेरो जागे जागे आवा क्यों नहीं जागे 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 अब क्यों नहीं जागे हारी आए बिना है रे हारी आए बिना है रे भारत चारा रे कमले का तेरो भारत चारा रे कमले का तेरो जय गुरुदेव बताओ नाम निजु जय गुरुदेव बताओ नाम निजु भेद दिया घर पूरो भेद दिया घर पूरो भारत चारा कमले का तेरो भारत चारा कमले का तेरो जय गुरुदेव दयाल जीव है तो जय गुरुदेव दयाल जीव है तो रूपी धारा नारी के रूपी धारा नारी के भारत चारा कमले का तेरो भारत चारा कमले का तेरो चारा कमले पारासी से चारा करो चारा कमल पारसी से चारा करो भागी जगानी दिले रो भागी जगानी दिले रो भारत चारा कमले का तेरो तू चारा कमले का तेरो जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
तो ये काल का देश है, इसे हम काल का देश कहें। महात्माओं ने इसको मृत्यु लोक भी कहा। और हम सब आत्माएं इस काल के देश में जाने कितना समय बीत गया। आज तक हम आत्माएं अपने घर की इच्छा नहीं करते और ना ही किसी आत्मा की इच्छा अपने घर जाने की। हमें इधर आए कितना समय बीत गया। ये हमारे 18 प्राण 6 7 4 वेदों में 1 लाख श्लोक दिए, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, पर कहीं भी आत्मा के विषय में कोई जानकारी नहीं। सब कर्म कांड की ही बातें उसमें दी कि जीव करनी करेगा, अच्छी करनी करेगा तो अच्छे मुकाम को पाएगा, और दुष्कर्म करेगा तो नरकों और दोजखों में सजा पाएगा। ये कर्म कांड की ही सारी बातें हमारे धर्म पुस्तकों में दी, पर आत्मा को निकलने का कोई तरीका नहीं कि आत्मा कहां से आई, कैसे जाएगी और यहां से कैसे निकलेगी। ये कोई विधि किसी धर्म पुस्तक में नहीं है। अगर कहीं धर्म पुस्तक से हमें प्रमाण मिलता तो हम कब के यहां से अपने घर चल दिए। अपने घर जाने का एड्रेस, अपने घर ले जाने का पता महात्मा बताते हैं। कामिल कामिल मुर्शिद जो सत्यलोक से इस धराभूमि पर नर रूप में आते हैं और हम आत्माओं को अपने घर जाने का पता बताते हैं, तो हम आत्माओं को इधर आए हुए कितना वक्त हो गया। हमारे को आज तक अगर देखा जाए सही तरीके में तो आज तक महात्मा जितने भी आए, किसी महात्मा ने इतना स्पष्ट, इतना खुलासा करके नहीं बताया जितना परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम आत्माओं को खुलासा करके बताया कि यह आत्मा तुझे इधर आने में 2 अरब 96 करोड़ साले हो गए, तब से हम यहाँ भटक रहे। हमें जन्मना मरना, उछलना डूबना, ये जन्म मरण हमारे साथ लागू है, और ये जन्मना मरना तब तक लागू रहेगा जब तक ये आत्मा इस काल भगवान के देश में रहेगी। तब तक कोई जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता, न ही जन्म मरण के दायरे से बच सकता है। जन्म मरण की पीड़ा हमको भी झेलनी है। ऐसा नहीं कि जय गुरुदेव पाठशाला के एडमिशन ले लिया, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव पाठशाला में एडमिशन करा लिया तो हम इससे बच जाएं। हमको भी भोगना है ये जन्मने मरने की पीड़ा। इसलिए महात्मा कहते हैं जो तुझे नाम दिया, कि नाम दिया तो सब दिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम न के पड़ा पढ़ता चारों वेद। कितनी ही आप धर्म पुस्तकों को पढ़ के अध्ययन कर लेना, कितना ही कर्म कांड पूजा पाठ व्रत उपवास रख लेना, जब तक हम सही तरीके से उस नाम का जाप नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मा इस जन्म मरण से छूट नहीं सकती, ये दायरे में रहेगी, अनिवार्य है। तो स्वामी महाराज ने क्या कहा
कि आए हैं वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचा बोलो एक हमारो काम। हमारा और कोई दूसरा काम नहीं और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, हमें केवल यही उद्देश्य है। ऐ आत्मा तू अपने घर चल, तेरा ये घर नहीं, तेरी ये दुनिया नहीं। अगर तू इस दुनिया में मस्ता रखेगी और इस दुनिया में चाहना बना रखेगी तो तुझे जन्मना मरना भोगना पड़ेगा। तो इन्होंने खुलासा करके बताया। जब इन्होंने बताया तो आत्मा क्या बोली, क्या बोलती है आत्मा कि कहे सूरत स्वामी से ऐसे देश पर आए, आई के देश में इस जन्म मरण की पीड़ा को बर्दाश्त करने के लिए मैं कैसे आई, यहाँ मुझे कौन लाया, क्यों लाया, क्या उद्देश्य था जो मुझे यहाँ लाकर फंसा दिया। तो ये सूरत अपने स्वामी से सवाल करती है और क्या कहती है कि मैं बिछड़ी तुम से कहो कैसे, काल देश में आई कैसे, मेरा हाल तुम मोए बताओ, काल देश मोए छोड़ाओ। ये सूरत आत्मा कहती है भाई बहनों, हे सतगुरु, मेरे घर ले जाने की बात आप कर रहे हो, जहां ना जन्मना है ना मरना है, ना हारी बीमारी खांसी खुरना अजरा नजरा मरुआ डमरुआ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अच्छे आनंद को छोड़कर मैं इस मृत्यु लोक में आई और आकर के मैं जन्मना मरना मैं बराबर सह रही हूं। ऐ प्यारे भाई बहनों, हमारे धर्म शास्त्रों में संकेत मिलता है कि जन्मत मरद से दुख हुई। आत्मा जब जन्म लेती है तब भी दुख सहती है और जब शरीर छोड़ती है तब भी दुख सहती है। ना तो जन्मना सहज है और ना शरीर छोड़ना सहज है। अब जब जन्मने मरने में इतनी पीड़ा, महात्मा कहते हैं कि 1000 बिच्छू एक साथ टंक चुबोदी, उससे भी अधिक पीड़ा जन्मते मरते होती है। अब इस पीड़ा को हम सब बर्दाश्त करते हैं, हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं, युगों युगों से आत्मा बर्दाश्त कर रही है। इस पीड़ा का दुखद कहानी का वर्णन सतगुरु से कहती है। क्या कहती है कि मैं बिछड़ी तुम से कहो कैसे, काल देश में आई कैसे, मेरा हाल तुम मोए बताओ, काल देश से मोए छोड़ाओ। हे स्वामी, मुझे इस काल के देश से निकाल के ले चलो, जन्म मरण से मुझे छुटकारा दिला दो, तब मुझे आनंद आएगा। तो ये चेतन भाई बहनों, चेतन किसे कहते हैं? हम आपको कोई गलत बात नहीं बताएंगे। कोई भूल चूक में जल्दबाजी में कोई गलती हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कह सकते। तो कहते हैं भाई बहनों, चेतन किसे कहते हैं? चेतन कहते हैं जो कभी मरता नहीं। और यानी जड़ किसे कहते हैं? जड़ कहते हैं जिसका विनाश होता है। जो हम दृष्टि से देख रहे, जो दृष्टि गोचर हो रहा, जो 2 आंखों से खिलकर जमुरिया जहां संसार में जितनी भी वस्तु देख रहे, ये सब जड़ है। और जो देखने में नहीं आए उसे क्या कहोगे? चेतन। आंखों के ओझल है,
वो चेतन है। और जो आंखों में देखने में आता है, ये दीवार है, पेड़ है, पौधा है, नदी है, नाले है, बिल्डिंग है, ये सब जड़ है। इसकी अवधि है, इसका समय निश्चय है। अवधि होने के बाद इसका कभी ना कभी खंडित होगा, पर ये चेतन जो है ये कभी खंड नहीं होता, ये अखंड है। और ये चेतन आत्मा चेतन दयाल देश की रहने वाली है। जब ये बात स्वामी ने सुनी तो आत्मा से क्या बोले कि हे आत्मा, तुम बड़े ध्यान से सुन और मैं तुझे आदि से लेकर अंत तक का भेद खुलासा करके बता। तो क्या बोले कि आवरी सकी, सकी कहते हैं सुरत के लिए, कि आवरी सकी तो ये भेद बताऊं, आदि अंत खोल कर गाऊं। ऐ सकी, ऐ सुरत, तू मेरे पास बैठ और मैं तुझे आदि से लेकर अंत तक का भेद खुलासा करके बताऊंगा, सारा स्पष्ट कर दूंगा, कुछ भी यानी पर्दा नहीं। तो स्वामी क्या बोले कि जो कुछ भी तुझे दिखता, कि जो कुछ भी तुझे दिखता, सृष्टि और संसार कुछ भी यहाँ पर नहीं था, सृष्टि नव संसार। ऐ सुरत, ऐ आत्मा, जो तुझे दृष्टि गोचर होगा, जो दो आंखों से खिलकर जमूरिया जहां संसार सारी कायनात दिखाई दे रही, जुमी आसमान, चांद, सितारे, नदी, नाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अन्न पिंड, ब्रह्मांड, जो कुछ भी कहने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में आता है, ये कुछ मसाला नहीं था। तो आत्मा कहती है स्वामी, जब ये सारी खिलकत नहीं थी और कोई मसाला नहीं था, तो फिर ये सारा मसाला, ये सारी कायनात किस तरह तैयार हुई? तो क्या बोले स्वामी आत्मा से? आत्मा से क्या बोलते हैं स्वामी कि एक अनेक आगमु अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। ये लिखे कि एक अनही अगम अनामा, वो आश्चर्य था, अवर्णीय था, वर्ण नहीं कर सकते, अनामा था, कोई नाम नहीं, अरूप, जिसका कोई रूप नहीं, अजन्मा, जो कभी जन्मता मरता नहीं, और सच्चिदानंद, जैसे हमारे मंदिर पे लिखा देखा, जगह जगह आपने लिखा देखा होगा कि जय सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद कहते हैं सत्यलोक के लिए। हम आत्माओं का मुकाम सत्यलोक में था और सत्यलोक की आत्मा बाहर लौटती थी। जब काफी समय तक हम आत्माएं सत्यलोक में रहे तो हम आत्माओं के पिता सत्य पुरुष भगवान की इच्छा हुई, मौज हुई, और मौज में ही सारा खेल, सारी खिलकत तैयार होने लगी। मौज में क्या होता है, उनकी जुबान से प्रकट हुआ शब्द जिसे कबीर साहब ढाई आखर कहते कि पढ़ते पढ़ते जगमुआ पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सुपंडित। इसी को सत्य कहा, इसी को वेदों में वेदांती कहा, इसी के लिए नाम कहा, और इसी के लिए साउंड कहा, बाजा कलमा आयते कहा। अपने अपने धर्मों में
धर्म गुरुओं ने अपने तरीका से हम जीवों को सुझाव दिया। तो प्यारे भाई बहनों, इसी शब्द पर क्या हुआ कि सत्यलोक का अंश कहिया प्यास तोले निर्गुण भैया ताम एक निरंजन राई गुरु अंश से ज्योति आई ज्योत निरंजन की है नारी दोनों मिलकर तीन विस्तारी। प्यारे भाई बहनों, जब ये शब्द प्रकट हुआ तो 16 निर्गुण पुत्र 16 ब्रह्मांडों की रचना हुई। इन 16 निर्गुण पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र निरंजन थे, जिनके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में ईश्वर श्याम सुंदर त्रिलोकी नाथ कहा। इन्हीं को ईसाइयों ने गॉड कहा, मुसलमानों ने इनको खुदा कहा और इन्हीं के लिए महात्माओं ने निरंजन कहा, ज्योति स्वरूप निरंजन। इनको काल भी कहा। ये दुनिया के सर्वे सर्वा मालिक। तो ये निरंजन काल प्रभु निरंजन 16वें पुत्र थे। ये बड़े चतुर चालाक स्वभाव के थे और चतुर चालाक स्वभाव के थे, इसलिए इनको चतुरानंद कहते हैं वेदों में। ये चतुरानंद है। इन्हीं चतुरानंद के आधे अंग पर, आधे हिस्सा पर जो दृष्टि किसकी पड़ी? हम आत्माओं के पिता सतपुरुष। आधे हिस्सा पर बाएं अंग पर दृष्टि पड़ी तो उसी दृष्टि से जन्म हुआ ज्योति का, जो आध्या कहा, जिसे अष्टांगी कहा, जिसे वेदों ने दुर्गा कहा, इसी को मुसलमानों ने 20 आत्मा कहा। आधे अंग से ये ज्योति का जन्म हुआ। ये बहुत सुंदर थी और इसी की सुंदरता को देखकर निरंजन मुग्ध हो गए, आकर्षित हुए, ज्योति भावना को समझ गई। अरे ज्योति तो बहुत उच्च कोट की है, आज की ज्योति भी समझ जाएगी ज्यादा देर तक अगर टकटकी भर के देखोगे। ज्यादा से ज्यादा क्षमता देखने की कै सेकंड की है? 30 सेकंड। आप 30 सेकंड किसी को देख सकते हो, कोई गुनाह नहीं। ये हमारे को अठाती उधर से मिली 30 सेकंड की। अगर 30 से ऊपर जाओगे तो हमारे को कर्म चढ़ने लगता है। जब ये आकर्षित नजर से ज्योति को देख रहा था, ज्योति भावना को समझ गई और क्या बोली कि हम तुम दोनों एक पिता की संतान है और एक पिता की संतान है तो रिश्ता क्या हुआ? भाई बहन का। और मेरे भाई बहन के रिश्ता को आप कलंकित कर दोगे। पर ये आकर्षित हो गया, पूरी तरह से लिप्त हो गया। इसने भाई बहन के रिश्ता को कलंकित किया, इसने संबंध बनाया और पति पत्नी के रिश्ता दिया। जब ये पति पत्नी का रिश्ता दे दिया तो हम आत्माओं के पिता सतपुरुष ने इनके लिए श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि ऐ निरंजन, तुमने जो दुष्कर्म किया है, ये अपराध पाप किया है, इसकी सजा तुमको अवश्य मिलेगी।
हम आत्माओं के पिता ने काल प्रभु निरंजन के लिए हमेशा हमेशा के लिए सत्यलोक से निष्कासित कर दिया कि ऐ निरंजन कि तू कभी सत्यलोक नहीं आ सकता, मैं तुझे निष्कासित निकालता हूं। जब ये बात सुनी तो काल प्रभु निरंजन भयभीत हुए, दुखी होकर कहने लगे, पिता तुमने हमको बहुत बड़ा दंड दे दिया, अब हम आपसे जुदा होकर कैसे रहेंगे। पर ये साहसवादी थे, इनके अंदर साहस था, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने पिता के समान राज करने का अपने मन में संकल्प लिया कि मैं तुमसे जुदा होकर तुम्हारे समान राज करके दिखाऊंगा। जैसे कोई पिता अपनी औलाद के लिए संपत्ति से बेदखल कर दे तो कितनी औलाद सल्फात खाकर मर जाएंगी। अब कोई औलाद ऐसी होती है पिता से दूर रहकर और वो कुछ करके दिखाती है। इसी प्रकार काल प्रभु निरंजन ने एक संकल्प लिया कि मैं तुमसे जुदा होकर तुम्हारे समान राज करके दिखाऊंगा। अब राज करने का संकल्प तो ले लिया, पर इनके पास कमजोरी थी। काहे की कमजोरी थी? अगर मकान बनाकर खड़ा कर दिया जाए और चिराग बत्ती लगाने वाला कोई वंश ना हो तो भला वो मकान किस काम का। काल प्रभु निरंजन ने विचार किया कि मैं संसार का निर्माण अगर कर दूं और आत्माएं मेरे पास नहीं है तो बिना आत्माओं के रचना किस काम की। इसलिए सबसे पहले मुझे आत्माओं को हासिल करना पड़ेगा। अब आत्माएं किस तरह हासिल होंगी ये भी विचार विमर्श करने लगे। तो क्या किया कि करो तपस्या कहा राजी होई, तप से आगम काज नाए कोई। मैं तपस्या करूंगा और तपस्या के बल पर मैं पिता को खुश करूंगा। अगर मेरी तपस्या को देखकर पिता खुश हो गए और मुझे आश्वासन दे दिया तो सबसे पहले मैं जीव आत्माओं को प्राप्त करूंगा। ये मन में विचार संकल्प लिया। जब ये संकल्प देखा तो इनकी पत्नी आध्या क्या बोली? अष्टांगिनी कहने लगी, अष्टांगिनी कहने लगी और सोनिया मेरे नाथ हम दोनों मिल तप करें जीव मिलन को काज। कि हम तुम दोनों मिलकर के तपस्या करेंगे, दंड हम दोनों को मिलाए और दोनों ही यानी मिलकर के इस दंड को भोगेंगे। हम तुम दोनों मिलकर के तपस्या करेंगे, जीवात्माओं को प्राप्त करेंगे। कि फिर दोनों ने तप किया, अब चले आरे अखंड। अखंड किसे कहते भाइयों? अखंड कहते हैं जिस कार्य में सत्ता ना पड़े, विघ्न अर्चन ना आवे, वही कार्य अखंड है। और सत्ता पड़ गई, अर्चन आ गई, विघ्न पड़ गया तो फिर अखंड नहीं है। कि तप कि फिर दोनों ने तप किया, अब चले और अखंड। तब इनको सहने पड़े नाना दुख प्रचंड। तप करते बहु युग हुए देख तपस्या घोर। सतपुरुष कर तार नहीं दया करी इनको। कितने समय तक किया भाई लोग?
स्वामी जी महाराज कहते हैं हम आत्माओं को हासिल करने के लिए काल प्रभु निरंजन ने 70 युग तपस्या किया था। 70 युग अखंड तपस्या की, कोई अड़चन नहीं, बिल्कुल अड़े रहे मजबूत होकर। सारी दिक्कतें, सारी परेशानी, धूप वर्षा वायु तीनों चीजों को सहते रहे पर बिल्कुल हिले नहीं। 70 युग तपस्या दोनों पति पत्नी की देखकर हम आत्माओं के पिता सतपुरुष कहते हैं। अर्थात हम आपकी सेवा से, भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और इतने प्रसन्न हैं कि जो मांगोगे वही मिलेगा। जब ये बात सुनी तो क्या बोले काल प्रभु निरंजन कि सतपुरुष के सुन वचन, बोले गिरहा प्रवीण, मन इच्छा पर मिलेगो, वचन दे दिया 3। काल प्रभु निरंजन ने क्या कहा कि हे पिता, मन चाहा वरदान देने की बात कर रहे हो तो मुझे यकीन और विश्वास हो जाए, मुझे वरदान दो। ऐसा ना हो मैंने प्रसन्न किया, आप मुकर गए तो भला मैं क्या कर सकता हूं आपका। इसलिए मुझे यकीन भरोसा दिलाओ। तो भरोसा दिलाने के लिए पिता क्या बोले कि सतपुरुष ने फिर कही 3 बार ये बात, मन इच्छा पर मिलेगो, संशय तज देवता। आप संशय भ्रम शंका छोड़कर आप वरदान मांग कर देखो। मैं वरदान देने में सक्षम हूं, संपूर्ण हूं और संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक हूं। जो मांगोगे वही मिलेगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं होती। जब ये बात हम आत्माओं के पिता ने काल प्रभु निरंजन से कहा तो क्या हुआ भाइयों कि सुन प्रभु बाचा ने प्रेमो रस पागे, आस्तुति कारणे जोर कर लागे कि जय 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 गुरुदेव ओ नमामि, दया रे करतवा हम पर स्वामी। जय 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 सच्चिदानंद सुख राशि, अजय रे अदाए तो हवाले अवनाशी, सदा रे दयालु शोभा ओ तुम्हारो, सफल मनोराती करो रे हमारो। अब मोए भारो सिहाय रे मन माही, प्रभु मोए देंगे संशय नाही। जोरे अनाथ हेत हम पारने हो, प्रसन्न होए क्या ये बार दे हो। लोक की रचूं इच्छा प्रभु मेरी, रचना होए दया प्रभु तेरी। जग रचना की आज्ञा दीजय, सफल मनोरथा पूर्ण की जय। सृष्टि का निर्माण हो। देखिए प्यारे भाई बहनों, समय को देखकर मैं साउथ में बता रहा, क्या बोल रहे काल प्रभु निरंजन कि सृष्टि का निर्माण हो,
नया बस है संसार, दया कर प्रभु दे दियो जीवों का भंडार। ये मांगा कि अगर तेरी दया दृष्टि हो जाए तो मुझे थोड़ा सा जीव आत्माओं का भंडार मिल जाए और मैं नए संसार का निर्माण करना चाहता हूँ। ऐ प्यारे भाई बहनों, जब ये शब्द हम आत्माओं के पिता सतपुरुष भगवान ने सुने तो जैसे चिड़िया पर गाज, चिड़िया पर बाज, इंसान पर गाज बराबर होती है। इंसान पर गाज गिर जाए मुसीबत की तो सीधा नहीं पड़ता, चिड़िया पर बाज गिर जाए अधेड़ हो जाती। इसी प्रकार हम आत्माओं के पिता सत्पुरुष टूट गए और रो करके कहते हैं, अरे तात तूने तो मेरे प्राण मांगे। हीरा जवाहरात सोना चांदी रुपया पैसा कुछ भी मांग लेता, बड़ी से बड़ी संपदा तेरे चरणों में डाल देता, पर तूने इन आत्माओं को पाकर, इन आत्माओं को मांगकर तूने मेरे प्राण मांग लिए। इतना लगाव, इतना प्यार हम आत्माओं से हमारा पिता करता था। जब ये बात काल प्रभु निरंजन ने सुना तो क्या बोले, हे पिता, अगर तुझे ये आत्मा नहीं दी जा रही तो हमारे वचनों को वापस कर दो। तो क्या बोले पिता कि सत्य को लरी सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब बताओ, कह रहा है प्राण बेशक ले जाओ मगर वचन मिथ्या नहीं होने दूंगा। अगर मैं ही वचनों का पालन नहीं कर सका, मैं ही मर्यादा नहीं निभा सका, तो भला कौन किसकी मर्यादा में रहेगा और कौन किसकी मर्यादा को पालन करेगा। जब सर्वे सर्वा नहीं कर सकता मर्यादा का पालन, तो हम आप कर सकते हैं। ये बात हमारे पिता ने कही तो काल प्रभु निरंजन क्या बोले, ये कहाँ लिखा है, ये सतकुल रीत, सतकुल रीत लिखा है सम्मत 1618 में घट रामायण लिखी गई थी। आज तक उस घट रामायण का भेद समाज में नहीं खुला। आज किसी विद्वान, किसी धर्मगुरु कहने को हले पीले दाढ़ी बाल सबकी इंट्री महात्माओं की मारी जाए तो 56 लाख महात्मा है। अगर सभी 56 लाख महात्माओं से ये सवाल करोगे कि आप घट रामायण को जानते हैं, तो शायद है कोई भाई ने सुन रखा हो वो बता सकता है, अन्यथा घट रामायण से दूर, घट रामायण के पास में भी नहीं। घट रामायण सम्मत 1618 में काशी 80 घाट के किनारे बैठकर लिखी गई और 25 वर्ष की उम्र में लिखी गई। और किसने लिखा, किसने अपने अनुभव का वर्णन किया, जो यानी गोसाई महाराज ने अनुभव किया भक्ति में, साधन भजन में जो अनुभव हुए, वही अनुभव यानी घट रामायण में लिखे गए। कितना समय में यानी अनुभव किया कि सावन सुदी नौमी तिथि बारी, आधी रात भाई गति न्यारी, कल का जोर स्वर अत भारी, बिजली चमको भाई उजियारी,
कहाँ लग करा विधि विधि डंडा देखे बह में नह ब्रह्मंडा रचना अधिक एक सै का कहाँ लग करा विधि विधि लेखा। ये गोस्वामी महाराज ने स्वयं में अनुभव किया भक्ति से, और वही अनुभव हम तो कर रहे हैं। पूरा तो नहीं हो रहा है, थोड़ी झलक देखने को मिलती है, और ये झलक दिखाने वाला कोई महात्मा नहीं, केवल बाबा जी के अलावा ये झलक ज्योति का अनुभव या आकाश में तारे या आकाश में पूरे ब्रह्मांड में जगह जग हो रही है, सब अनुभव ये केवल महात्मा ये कराते हैं। और जब हम ये अनुभव करते हैं तब हमें मजबूती होती है कि हमारा गुरु पूरा है, ये छोड़ के नहीं जाएगा। और जो अनुभव करा दे प्रकाश का, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब युगों में किसी महात्मा बड़े बड़े योग करते थे, और बड़ा बड़ा यानी हम हठ योग करते थे, बड़ा बड़ा व्रत उपवास रखते थे, फिर भी ज्योति के अनुभव ना होते। आज कलयुग में स्वामी महाराज ने बहुत सरल रास्ता कर दिया कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता और काऊ न जानी शब्द की रीता, और कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकार। देख सामने श्वेत बिंद पर सतगुर दिया निशाना, और यही रहा प्रभु मिलन की, बिना पंख उड़ जाना और चलिए पंछी अपना नहीं देश बराना। कितना सरल रास्ता कर दिया। पहले के महात्मा बुधा चक्र से खिंचाई कराते थे, बहुत कोई गणेश द्वार पर ही हिलक को, कोई यानी ब्रह्मा के द्वार पर यानी इंद्री द्वार पे हिलक गया, कोई नाभि तक आ पाया तब वहीं पर झूला झूल गो, कोई हृदय द्वार पर आया खिंचाई करके, हृदय द्वार पर सिमका बात उसने शिव मुकाम पर यानी फंस गया। जैसे तैसे ऊपर बड़ा कंधे द्वार पर आया तब तक आध्या ने हिलका दिया। अरे बहुत कठिन था, बहुत कठिन था पहले का योग, और पहले साधना बहुत कठिन। आज कलयुग में स्वामी महाराज ने सारी उलझने दूर कर दी। आज नीचे की झंझट खत्म करके सीधा निशाना बताया कि देख सामने। क्या देखे? जब आंखें बंद कर लो तो दिखावे कुछ, ये आंखें हैं इनसे देख रहे हो, और ये बंद हो जाए कुछ दिखाएगा? पर देखने को कहा कि देख सामने, यानी आंखें बंद हो गया। इसी को कहते काली देह। क्या है? काली देह। इसे और लाइट आ जाए तो ये बंद कर देना, आवाज का आनंद नहीं आ रहा। लाइट तो आ गई है भाई सामने। तो प्यारे भाई बहनों, काली देह वो काली देह नहीं है जिसमें भगवान कृष्ण योगी राज कूदे थे, वो काली देह नहीं। जब हम आंखें बंद कर देते तो काला ही काला आंखों के सामने हो जाता, और देह माने शरीर, इसी को काली देह बोला। और इसमें यानी वो विषयर जिसको नाग नाचने के लिए भगवान कृष्ण कूदे थे काली देह में, उससे तुलना गोसाई महाराज घटनामाल में करते हैं मन। मन इतना बड़ा घातक है, इतना बड़ा घातक है कि आवत देखे विषय प्यारी, प्रांता देत कपाट उखारे, इंद्री द्वार झरो के नाना, जहां तहां सोरा बैठे कर थाना। तो
तो इस काली देह में मन रूपी विषय युगों युगों से आत्मा को गुमराह करता है। अगर इस विषय को हम कंट्रोल करेंगे तो काहे से करेंगे? कि बड़ा बहे री है मन घट में, इसी का जीतना कठिना। हर युग में, हर समय में, त्रेता द्वापर सतयुग बीत गए, पर मन कोई रोना रोया हर किसी ने। और आज भी हम मन को रोना रोते हैं कि बड़ा बहरी है मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तमो इसी के पाछे, आरतवा ही जतन तजना। कि तुमको दाढ़ी वाला रखा ले तब भी ना रुके वो, तुमको यानी तपस्या में बैठ जाए फिर भी नहीं रुकेगा। आखिर ये मन रुकेगा कैसे? कि मन मारे तन बस कराए, साधे सकल शरीर और दसों इंद्री बस में करा। भाई को नाम फकीर, वेशभूषा का नाम फकीर थोड़ी है। फकीर है इन इंद्रियों से ताल्लुक रखता है। फकीर एक सादा सिंपल आदमी भी हो सकता है। घर गृहस्थी में बीवी बच्चों की सेवा करते कराते भी यानी फकीर हो सकता है। तो कह रहे हैं कैसे रुकेगा ये मन? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिला तो है धामन जी अपना। इसी जय गुरुदेव पाठशाला का विद्यार्थी है एक बरखेड़ा में। आपको बता रहा, इसी जय गुरुदेव पाठशाला का विद्यार्थी बरखेड़ा। कल जाऊंगा मैं वहां। और गुरु भाई इतनी अच्छी साधना मुझे पहली बार मिली देखने। जैसे हम इन मोबाइलों में फिल्म देखते हैं, चित्र देखते, ऐसे वो हथेली में फिल्म दिखा देता है। पूरा ब्रह्मांड हथेली में। अगर तुम्हारे मन में आएगा हमें अपने चचा ताऊ दादे को देखना है, तो वो चलता है बिल्कुल ऐसे देखो फिल्म की तरह कि हमारे चचा मर गए, यानी कुत्ता बने, बिल्ली बने, बगुला बने, कहाँ चले गए, पूरा दिखाई देता है। कौन कौन से जन्म में भटक रहे हैं पूरा दिखाई देता है। सभी अनुभवी इसी जय गुरुदेव पाठशाला का विद्यार्थी। ये है सच्ची यानी भक्ति, ये है सच्चा आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी। ये भौतिक टेक्नोलॉजी है, ये आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी है। भौतिक टेक्नोलॉजी जहां खत्म हो जाता है वहां से आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी शुरू है। तो प्यारे भाई बहनों, इस मन का रोना हर युग में रोया गया। इसी को लिख रहे घोष स्वामी महाराज सम्मत 1618 में। कुंभ माने घड़ा और करण माने आवाज। क्या होता है? कुंभ करण है। शरीर ही कुंभ करण है। ये हमारा शरीर का है कुंभ करण। मेघ माने बादल और नाद माने गर्जना, दोनों शब्द मिलकर क्या होता? मेघनाद। वो रावण का पुत्र मेघनाद नहीं, ये है नाद माने आवाज होती है। मेघ माने बादल और नाद माने आवाज, इसी का नाम है मेघनाद। लक्ष्य माने निशाना और मन पे लगाना, क्या बनेगा? लक्ष्मण। राम के भाई लक्ष्मण की बात नहीं कर रहे हैं, वो स्वामी महाराज अध्यात्म की बात बोल रहे हैं। जैसे हम चिड़ीमार पर चिड़ीमार चिड़िया पे निशाना साधता, तो निशाना साधने के लिए कुछ क्या करता है भैया? वो एक आंख मीच, निशाना लगाने के लिए एक आंख मीचता है ऐसे करके, तब लगता है निशाना। बगैर आंख मीचे निशाना ना लगे।
तो ये भौतिकवाद में चिड़िया को निशाना लगाने के लिए एक आंख नीचना पड़ती है, और ये मन रूपी चिड़िया को बंद करने के लिए दोनों आंख नीचने की जरूरत है। जहां में एक आंख नीच के काम न चले, इसमें दोनों आंख बंद करनी पड़ेंगी, और मन बुद्धि चित्त को स्तर करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनो। अब सुन लो, अब कराता हूं अनुभव, अभी अनुभव कर लो, बहुत आनंद है। हम अब कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ते जा रहे हैं, इसलिए अनुभव हमसे जुदा हो रहा है। मिनटों का काम, मन बुद्धि चित्त को रोककर और ऊंचा ध्यान देकर, 3 चीजें हैं, ये आज तक किसी को पता ना चला, और जो परख लेता वो अपना साधन बना लेता है। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। जब ये तीनों धाराएं समय समय पर चलती, और जब एक समय आता है, 24 घंटे में एक समय आता है, ये तीनों धाराएं एक जगह एकजुट हो, एक जगह इकट्ठी होती हैं, और जब एक जगह इकट्ठी हो तब उसे क्या बोलोगे? त्रिवेणी। संयम होता, यानी इन तीनों का मिलन होता है, उसी जगह का नाम है संयम। वो संयम नहीं, इलाहाबाद संयम नहीं, ये है संयम। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। इस समय आप देखो कौन सी यानी चल रही, एक चलती हुई एक बंद, एक से ठंडी हवा आएगी तो एक से गर्म, और कुछ समय के लिए दोनों से ठंडी, कुछ समय के लिए दोनों से गर्म, इस तरह ये चलती रहती हैं समय तक। इनका थोड़ा अनुभव करना है, नोट करना है इनमें थोड़ा सा, और ये अगर आपने समझ लिया ठीक तरह से, उसी दिन साधना बनने में टाइम नहीं लगता। 1 मिनट में आत्मा शरीर से उठने लगती है ऊपर को, और ऐसा झटका लगता है कि जैसे कि यानी 100 की स्पीड पर कोई मोटर चल रही हो, या कोई रेल चल रही हो, या कोई ट्रैफिक चल रहा है 100 की स्पीड पर, अगर अचानक आपत्ति काल में अचानक अगर ब्रेक मार दिए जाए तो क्या हाल होगा सवारी का? ऐसा ही हाल साधक का होता है। जब आत्मा शरीर को खाली करेगी तो झटका लगता है, लोगों के हालात गंभीर हो जाते हैं। यही हालात गोस्वामी महाराज के गंभीर हुए। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का खोज कर ली, पूरी खिलकत, पूरी ब्रह्मांड